स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 7 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर में फर्स्ट एक्सप्रेशन है a4 माइनस 8a। अगर स्टूडेंट्स इसमें से हम a को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, a³ माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2a² प्लस 5a माइनस 3 डिनोमिनेटर में जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं कि इसमें से हम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख देते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म 2a² है और लास्ट टर्म माइनस 3 है। अब 2 3 आर 6, अब 6a² हमें चाहिए ऐसा नंबर जिसको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको ऐड करने से हमारे पास 6a² आए, और जो है वो ऐड करने से हमारे पास 5a आए और मल्टीप्लाई करने से 6a² आए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस 6a, ठीक है, और माइनस a आए हमारे पास, ठीक है। प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5a आ जाएगा, और 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a² आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2a माइनस 1 है, इसमें से ना कॉमन है ना कोई फार्मूला है, इसको इसी तरह लिख देते हैं। अब a² प्लस 2a प्लस 4 है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें स्टूडेंट्स, हमें 4 चाहिए, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें और ऐड करने से 2 आए। तो स्टूडेंट्स 2 2s आर 4 होता है। तो स्टूडेंट्स 4 और 4 1s आर 4 आता है, लेकिन 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आएगा, लेकिन हमें 2a चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें 2 2s आर 4 चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 4 1s आर 4 आता है, लेकिन 4 को 1 से माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है। तो इसका मतलब है 4 1 ये दो फैक्टर नहीं हो सकते इसके, ठीक है। अब 2 2s आर 4, 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगर हम इसको ऐड करें तो इससे हमारे पास 4 आता है, लेकिन हमें 2a चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास नहीं होती, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब स्टूडेंट्स ये डिवीजन है, इसको इसी तरह लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में जो थर्ड एक्सप्रेशन है इसमें से हम a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस 2 रह जाएगा और a प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह देखें, अगर स्टूडेंट्स a³ माइनस 8 को देखें तो ये हमारे पास a³ माइनस b³ का फार्मूला बनता है। इसको हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, a की पावर क्यूब। 8 को अगर हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो स्टूडेंट्स 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो इसका मतलब है 8 की जगह अगर हम 2 पावर क्यूब लिखें तो उससे भी हमारे पास 8 ही आएगा। ये हमने इसलिए स्टेप किया है ताकि हमारे पास ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए और आंसर हमारे पास इससे 8 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसके पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है 2a² प्लस 6a में से जो कॉमन फैक्टर है उसमें 2a कॉमन है, अंदर a प्लस 6 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इसमें से -1 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2a माइनस 1, इस सेकंड एक्सप्रेशन को हम इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर इस स्टेप में स्टूडेंट्स हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। a प्लस 3 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और a माइनस 2 जो न्यूमरेटर में ये हमारे पास ये स्टेप हमने स्टूडेंट्स तब करना है जब डिवीजन साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें a³ माइनस b³ का फार्मूला ओपन कर देते हैं हम। तो ये क्या फार्मूला बनता है, a माइनस बी, ठीक है। इसमें a हमारे पास a ही है और b जो है वो 2 है, तो a माइनस बी की जगह हम लिख देंगे a माइनस 2, ठीक है। और a² यानी a का स्क्वायर प्लस a b यानी 2a, b हमारे पास 2 है, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2a माइनस 1, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब इसके डिनोमिनेटर में जो कॉमन है वो हमारे पास a प्लस 3 है, ठीक है, और हमारे पास जो नॉन कॉमन था वो 2a माइनस 1 था। यहाँ पर a² आ जाएगा प्लस 2a प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, इंटू a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a माइनस 2। अब स्टूडेंट्स जब हमारे पास डिवीजन साइन की मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, फार्मूला भी हमने अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कैंसिलेशन किसी स्टेप की होती है कि नहीं। तो ये a² प्लस 2a प्लस 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये a माइनस 2 जो है इस a माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस 3 से ये 2a माइनस 1। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा सारे टर्म कैंसिल हो गए, जस्ट हमारे पास न्यूमरेटर में a रह गया, तो a जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर अगर हम देखें तो 9 माइनस x² है, ठीक है।
तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। मतलब 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है और 3 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो यहाँ हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस 6 एक्स क्यूब। इसमें से स्टूडेंट्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें से हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवीजन लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स में से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 एक्स आ जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको हम थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 हमारे पास है तो इधर एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट हम इसी तरह लिखते हैं। अब 7x, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, 6x स्क्वायर आए और ऐड करने से 7x आए तो हम क्या लिखते हैं, प्लस 6x लिखेंगे और प्लस x लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में 3 माइनस एक्स आ जाएगा, एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो डिनोमिनेटर है इसको हम इसी तरह लिख देंगे। स्टूडेंट्स डिवाइड है इसको इसी तरह लिखेंगे एक्स। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 में से हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट हम इसी तरह लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स माइनस 2x हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस 2x और माइनस x लिख देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है वो माइनस 2x आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम माइनस 3x को ले लें तो माइनस 3x प्लस x हो जाएगा, तो माइनस में से 3 में से 1 गया तो हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय इसी तरह। अब इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन होगा तो इधर x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 x प्लस 6 इसमें से कॉमन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में भी इसको इसी तरह एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो हमारे पास सॉल्व नहीं होती, मज़ीद एक्स क्यूब एक्स प्लस 6, ठीक है। स्टूडेंट्स डिवाइड है इसको फ़िलहाल इसी तरह लिखेंगे। पहले हम फर्स्ट जो न्यूमरेटर है इसके हम पेयर बना लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x है तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, अंदर x माइनस 3 रह जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स इनके दोनों कॉमन फैक्टर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है कि जो हमने फैक्टर चूज़ किए हैं वो बिल्कुल सही है क्योंकि x माइनस 3 इनका कॉमन फैक्टर है। अब डिनोमिनेटर में से x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे और इधर x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो हम डिवाइड साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हमारे पास के न्यूमरेटर जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x प्लस 6 और x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, ठीक है, ये x इसी तरह इसका आ रहा है, x माइनस 3 और x माइनस 1 हो, x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसकी कैंसिलेशन स्टूडेंट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो 3 प्लस एक्स है, x प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस एक्स लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 3 माइनस एक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम 3 को कॉमन ले लें, ठीक है, पहले जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास 3 माइनस एक्स रह गया, ठीक है, 3 प्लस एक्स रह गया हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड बाय जो है वो क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब रह गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो x माइनस 3 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में से अगर हम इसमें से 3 माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में से कॉमन ले लेंगे। 3 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में से 3 प्लस एक्स है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स क्यूब है, स्टूडेंट यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अब 3 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 3 प्लस एक्स रह जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और 3 प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा।
स्टूडेंट्स यहाँ से x पावर 3 ये है और ये x भी हमारे पास मौजूद है, तो ये x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम x पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट सोल्यूशन में अगर हम देखें, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 2 का। स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से हम कॉमन टर्म ले सकते हैं, ठीक है। ये पेयर पेयर लेकर ए एक्स प्लस ए बी में से अगर हम ए कॉमन ले लें तो एक्स प्लस बी रह जाएगा, प्लस सी एक्स और बी सी में से सी कॉमन ले लेंगे, अंदर एक्स प्लस बी रह जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ए हमारे पास ए है, बी जो है वो एक्स है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। इंटू अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर, ये अगर देखें तो ये हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ए हमारे पास ए है, एक्स है और बी जो है वो ए है, तो हम इधर इसकी जगह लिख देते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर बी एक्स हो जाएगा, यहाँ ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ए एक्स हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें से एक्स प्लस बी कॉमन है, वो हम लिख लेते हैं और यहाँ से ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस एक्स इसी तरह लिख देंगे, ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम देखें तो हमारे पास इन पेयर बना लेते हैं, इसमें से x कॉमन है तो x प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस a कॉमन है तो x प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो x प्लस बी और a प्लस सी को इसी तरह लिख देंगे, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स हो जाएगा और a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x प्लस बी कॉमन है और यहाँ से x प्लस ए है, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक्स प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कोई टर्म कैंसिल नहीं होती, ए प्लस सी लिख लेंगे न्यूमरेटर में और एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका a माइनस एक्स होल स्क्वायर, अगर स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करें, x माइनस स्टूडेंट्स a प्लस सी हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब x माइनस ए जो है इसको अगर हम 2 टाइम x माइनस ए लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस एक्स है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स और x प्लस ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टेप में a प्लस सी है, अगर x माइनस ए में से माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर a माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है। a प्लस एक्स रह जाएगा हमारे पास, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर a ये प्लस एक्स है तो ये रह जाएगा, ठीक है। इधर से भी हम माइनस को कॉमन ले लें तो अंदर a माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स हो जाएगा और a माइनस एक्स और x प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी और a माइनस एक्स इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी a माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो बाहर माइनस साइन है प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो a प्लस एक्स, अब इसमें से हम a माइनस एक्स और x प्लस ए है, तो स्टूडेंट्स a माइनस एक्स इधर से कैंसिल, यहाँ से a प्लस सी आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा, और ये x प्लस ए या a प्लस एक्स दोनों से सेम बात है, मतलब 2 प्लस 3 से भी आंसर हमारे पास 5 आता है और 3 प्लस 2 से भी हमारे पास 5 आता है, तो इस तरह हम x प्लस ए को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया।